हेलो एंड वेलकम टू द न्यू क्लास। कंपोजिशन का जो सीरीज चल रहा है बोर्ड कक्षाओं की तैयारी के लिए, तो उसी में एक नया और इम्पोर्टेंट सा पार्ट लेते हैं। लगभग तो आपने क्लियर कर लिया है, लेटर है, नोटिस है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं जो एक पार्ट है जिसको एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है वो जल्दी से क्लियर करवाना चाहूँगा। टॉपिक का नाम है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आप समझते हैं क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट का जो नॉर्मल स्वरूप होता है वो होता है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट है ना, तो आप उसको बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं या किराए पे देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो पब्लिक को बताने के लिए एक किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंटेड मीडिया के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप लोगों तक वो पहुंचाते हैं, तो उसी को एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर? सुन गया सभी को? गुड, शाबाश। हमारे जो बोर्ड पैटर्न में है, एग्ज़ाम में, सिलेबस में जो एडवर्टाइजमेंट डाला गया है वो प्रिंटेड है। प्रिंटेड मीडिया का जो है, जो प्रिंटेड मीडिया में जो आता है, मान लीजिए न्यूज़पेपर में आएगा, ये मान के चलिए कि हमारा जो हम एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करेंगे, बनाएंगे, वो न्यूज़पेपर में आता है। ठीक है, एक बात, न्यूज़पेपर में देने के लिए पैसे लगते हैं, समझ में आ गई ना? तो इसके तो सोचता होगा फ्री में है, तो न्यूज़पेपर में पैसा लगेगा, एक बात। दूसरी बात है कि न्यूज़पेपर में देने के पैसे तो लगते ही लगते हैं, प्लस उसमें पैसे का जो निर्धारण होता है वो वर्ड पे होता है, शब्दों पर होता है। शब्दों मतलब जब मान लो 20 शब्दों तक 200 लगेगा। यदि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो 20 शब्दों तक है, वो 200 रुपये लगेंगे। और नॉर्मल रेट बता रहा हूँ मैं, तारो कार्ड जो न्यूट है इसलिए अड़की सी रेट बताइए। 20 शब्दों तक मान लो 200 रुपया। अगर थे कदे अखबार आ रहा जाके लड़न लाए जाओगे, मान दूसर बताए होगा 200 ही लागण है, तो 20 शब्दों तक 200 लगेंगे। और 20 के बाद जो शब्द होगा वो पर शब्द चार्ज किया जाएगा। मान लो कि 20 शब्द तक 200 लग रहे हैं, 21वें शब्द पर आपको सीधा चार्ज किया जाएगा 5 रुपये, 10 रुपये। 22 करोगे तो फिर वो डबल हो जाएगा, 23, 24, हर शब्द पे फिर पैसे लगने लग जाएंगे। ये उसका होता है। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आ गई? हाँ, मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो थारे समझ में आना चाहिए। फिर दूसरा जो तरीका होता है वो होता है कि आपका जो न्यूज़ है वो कितना एरिया कवर कर रहा है न्यूज़पेपर की उस ब्लॉक का। यानी न्यूज़पेपर की, मान लो कि न्यूज़पेपर की जो एक कॉलम है, जैसे शादी वाला कॉलम है या खरीदे बेचे वाला कॉलम है, उसमें कितनी जगह आपने कवर की, आप वाला एडवर्टाइजमेंट कितनी जगह में है, तो उसके पैसे लगते हैं। समझ में आ गई ना बात? है? अब सीधी बात यह है, मैं बताऊँ था कि जितनी जगह ज़्यादा घेरोगा बितना ही ज़्यादा रुपया लगेगा, एक बात। दूसरी बात, जितना बड़ा लिखोगे उतना ही ज़्यादा पैसे लगेंगे। ठीक है, तो ई टेम कॉपी में लिख रहा हो, ई टेम तो तार रुपया लाग रहा हो नहीं, कौन लाग रहा है? हाँ, बड़ा राज्य। लेकिन कॉपी चेक करने वाला यही चीज़ चेक करता है कि उसने इस चीज़ का ध्यान रखा या नहीं रखा, कि एडवर्टाइजमेंट है वो पैसे देकर करवाया जाता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो सीधो सावधान ध्यान में रखना है, फालतू बात कौन लिखनी, मतलब पड़ेगी ना। कम से कम शब्द में हमारी सूचनाएं जितनी भी हैं वो सामने वाले तक पहुंच जाए, बस इसका ध्यान रखना है। मतलब पड़ेगी ना, एक बात। दूसरी बात है कि जो ग्रामेटिकल जो पंक्चुएशन होती है, जैसे फुल स्टॉप है, कोमा है, इन्वर्टेड कोमा है, अपोस्ट्रोफी है, उसका यूज़ नहीं करना। मतलब एक डॉट लगा दोगा तो एक लेटर बन गया ना, वो एक शब्द बन गया, तो वो नहीं करना। समझ में आ गई बात? ये चीज़ ध्यान रखनी है एडवर्टाइजमेंट बनाते समय। और ग्रामेटिकल एरर है वो उसके नंबर नहीं कटेंगे, थारली चौखी बात है, ग्रामेटिकल एरर के नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है ना, क्लियर? बस थे तो ध्यान रखोगे, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, वो सामने वाले तक आप पहुंचा दें कम से कम शब्दों में। बस शर्त यह है कि सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। क्लियर है? चलो शाबाश। अब ये चीज़ें या ये रूल ध्यान में रखते हुए आप एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, तो एडवर्टाइजमेंट भी आप 3 याद करांगा, 3 प्रकार का, जया मैं लिखूंगा बया बया ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 मान लो, 3 एडवर्टाइजमेंट बनाना है, परीक्षा के लिए तैयार करना है। कौन कौन सा? पहलो है
सेल या परचेज, ये उसी क्रम में है जिस क्रम में पूछे जाते हैं, यानी एक नंबर पे सेल या परचेज तो इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा है मैट्रिमोनियल, ठीक है, ये की जरूरत पड़ेगी रे, टाइम ही है वो चाल लेता लो, मैट्रिमोनियल। और तीसरा है लॉस्ट या फाउंड, इसका सबसे कम है, ठीक है, ये तीन है तीनों का। तो मैं कहता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर पे ये है। अब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो सेल या परचेज, सेल का दूसरा नाम है, नाम तो क्या है, दूसरा प्रारूप है टू लेट, यानी एक तो आप सीधा ही बेच दें, है ना, भाई मैं तुम्हारा बेच दियो, दूसरा किराए पे देना, ठीक है, किराए पे देना, ठीक है। और परचेज यानी आप थरगन पिसा ही थे खरीद लियो या फिर किराए पे ले लो, बात एक ही है, समझ में आ गई ना भाई। आपको बेचना है, आपको खरीदना है, आपको किराए पे देना है, आपको किराए पे लेना है, समझ में आ गई। एक नाम और प्रचलन में है, भी को भी ध्यान रखो, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब भी यही है कि भाई थाने कमरों किराए पे चाहे कमरों किराए पे देना है, बात बाई है, ठीक है ना, सेम टू सेम, नाम ध्यान में रख लियो, बढ़ जाएगी पता नहीं जाओ कभी वो क्या गयो, ठीक है ना। अकोमोडेशन का मतलब है कि किराए पर देनो या किराए पर लेनो जगह, ठीक है, कमरों या जो भी जगह। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो इसको मतलब हो गया कि इनमें 2 पार्ट हो गया, ध्यान से सुन लो, इनमें 2 पार्ट हो गया, एक तो हो गया लेना और एक हो गया देना, ठीक है, चाहे वो खरीद के ले आओ, चाहे वो किराए पे ले आओ, या खरीद के या बेचो या फिर किराए पे दो, ठीक है। क्या चीज़ करनी है वो ध्यान में रखो, कोई भी एक थे बता दो के करना था लिए, अरे हाँ मान लो, चलो भाई मकान की बात है तो आप ले लियो मकान, ठीक है। अब चाहे इन्हें किराए पे दे दो या फिर पूरा समूढ़ो ही बेच दो, ठीक है, या किराए पे ले लो या इन्हें थरकन पैसा है तो पूरा खरीद लो। अब है कि मकान वाली बात क्या करना, देखो यदि थे बेच रहा हो, है ना, तो के देना था ना, तो थाने बताना है कि भाई जो मकान है बिकी लोकेशन, ठीक है, कट्ठे है, वो थान ध्यान नहीं है कि भाई जो भी प्रॉपर्टी हो उसकी वैल्यू है उसकी लोकेशन के अनुसार बढ़ती घटती है, तो लोकेशन बतानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो है कि भाई क्या फैसिलिटी है, क्या फैसिलिटी है। अब इम ध्यान के रखना है कि लोकेशन में तो क्या कौन सको कि भाई थे कह दो शास्त्री नगर में ओवर थे जाके बिन कह दो ना माल दो अरमाड़ा में है, समझ में आ गई क्या, यहाँ तो कौन सा लोकेशन तो थे चेंज करो कौन सा बात बाकी भाई रेश, ठीक है। फिर क्या करना है, फैसिलिटी हिम्मत है क्या है कि लूण मिर्च लगा उसको थोड़ी बहुत कि भाई फैसिलिटी मार्क नहीं है, तो आप वाली चीज़ ने तो बढ़िया बताऊंगा ना, तो थोक के बताओ, समझ में आएगी क्या, फुल फर्निश्ड है, 3 माला है, 3 BHK है, पूर्ण सब हर प्रकार की फैसिलिटी है ना, पार्किंग की व्यवस्था है, गार्डन है, यहाँ बाहर लूण मिर्च लगा के बताओ तो वो आग लो गल जा, समझ में आ गई क्या फैसिलिटी की बात यह है। फिर तीसरी जगह इंपॉर्टेंट चीज़ है वह है कि इसमें जो पैसे बताया जाएगा, है ना, वो बताया जाएगा, प्राइस जो बताई जाएगी वो बताई जाएगी फ्रॉम या स्टार्ट्स फ्रॉम, पिस्सा है वह कट्ठों शुरू हुआ है, यानी कीमत कम से कम कीमत यानी अट्ठों शुरू होगी भाई थे, मान लो मकान ले रहे हो तो 25 लाख शुरू है, मर मजे चोरी 25 लाख शुरू हुई है, तो ये मतलब 25 से शुरू है, यानी कम से कम 25 तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। फिर ऊपर उसकी रेट के अनुसार भाई कितने लोग आते हैं उसके अनुसार है, थारी जेब में 25 है तो देख कर जाओ निटाल कर दियो, अब बात है क्लियर। फिर चौथो जो की चीज़ है वह है आगलन कह दो कि भाई यदि थारे जच्चे तो ये आदमी हूँ कॉन्टेक्ट कर लो, तो ये है कॉन्टेक्ट पर्सन, तो यूँ कॉन्टेक्ट करना है और उसका एड्रेस दे दो या फिर कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, बस वो 4 पॉइंट ध्यान में रखना है, हो जाओगे समझ में आएगी क्या थारे, शाबाश आगे तो बहुत ही बढ़िया है। अब मान लो कि खरीदनो है किराए पे लेनो है, तो अब मैं थान खरीदनो है तो थे बताओगा कि भाई एक आसपास चाहिए, लोकेशन बताओगा, लोकेशन के आसपास चाहिए,
ठीक है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है कि कठे चाहिए के आसपास। फिर थाने फैसिलिटी कौन सी चाहिए, तो थे बताओगा डिमांड, क्या बताओगा डिमांड 2 BHK होना चाहिए, 3 BHK, गार्डन होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, ठीक है ना, वो बता दो। और प्राइस है ना, प्राइस बताओगा कि कितना रुपया तक, अठा तो ते के बताओ, अठाऊ शुरू, जब बेच रहा हो जब तो अठाऊ शुरू, और जब खरीद रहा हो तो इतना रुपया तक, यानी मार्ग इतो काल जो है कि भाई मान लो अप टू 25 लाख, ठीक है ना, 25 लाख तक, तो भाई 25 लाख तक बेचे तो आग लोग थाना कांटेक्ट कर ले, समझ में आ गई के। फिर इम भी थे कि बता दोगा, ऐसे सेम चीज़ बता दोगा, ठीक है ना, कोई एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर दे दो और क्यों कॉन्टैक्ट करना है बता दो, पल्ला पड़ गई ना। ये चीज़ें इस वाले में आती हैं, समझ में आ गई। हाँ, एक लिखा दूंगा था ना उदाहरण के लिए, चाहे खरीदना को, चाहे खरीद लियो चाहे बेच लियो, अभी तो रुपया तो लाग रहे कौन तारा, पैसा थोड़ा लाग रहे हैं के जो रहा होता कागज में तो खरीद ही लियोगा, क्लियर। ओ मैट्रिमोनियल है, ओ एक तान जरूरत पड़ेगी थोड़े दिन, कैन तो पड़ रही है, कैन पड़सी, हाँ वो घणो नाम ध्यान में थारे, और चाहे कितना सोरो शब्द हो इंग्लिश वो ध्यान में, ये वो नाम ध्यान में है। हाँ, मैट्रिमोनियल को मतलब है कि भाई टिंगर या टिंगरी चाहे है ना, छोरो चाहे एक छोरी चाहे एक ब्याण के लिए, ठीक है ना, शादी के लिए लड़का चाहिए लड़की चाहिए, तो वो है, तो इनमें 2 पार्ट हो जाओ, था ध्यान ही है ये काम में। तो ब्राइड है ना, ब्राइड को मतलब तो है छोरी दुल्हन, और या ब्राइड ग्रूम है ना, लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, ठीक है, पल्ला पड़ गई क्या थारा, तो इम यू आ गयो। तो अब भाई बात इम क्या चाहे, तो भाई आपको लड़की चाहिए है ना, तो पहले तो आप पढ़ो है ना, हाँ, तो बिन क्या करो बी की बढ़ाई करो, 28 करी न भाई बढ़ाई करो, कि भाई मान लो तो अच्छो पढ़ो लिखो है, मान लो 6 फुटो लंबो है, बढ़िया हैंडसम, बढ़िया कलर है, वेल एजुकेटेड है, वेल सेटल्ड है ना, और नौकरी करे है, रे यार बैन जो भी है बित्ती भी की सारी जितनी थार करना है बित्ती बता दियो, ज़्यादा तो फेंक मत दियो, समझ में आएगी ना। हाँ, कहते वो बकरी चराते और थे कि तो गोट रिसर्च सेंटर में काम करे, हाँ बात तो चलेगी को नहीं, काल पकड़ी जाई फिर, हाँ तो यह बात होगी, ठीक है ना। तो पहले तो वो बताओ कि भाई जो लड़के के लिए लड़की चाहिए, ठीक है ना, तो लड़के के बारे में बताओ कि लड़के का स्तर क्या है, ठीक है ना। तो आप बताएंगे लड़की वाले में जो लड़का बॉय लिख रही हूँ मैं ऊपर, लड़के की क्वालिटी, लड़के की क्वालिटी, ठीक है ना, भी सारी बता दोगा भाई कि फिजिकल क्वालिटी क्या है, और कालो है धोड़ो है पीड़ो है कि तो बडेड़ो है, और के नौकरी करे है कितना कमावा है कट्ठे रह है, बस सारी बता दोगा, ठीक है ना। फिर आप लिखेंगे अपनी डिमांड, क्या लिखेंगे डिमांड, डिमांड बा डिमांड नहीं जरूरत पड़ेगा देख लियो, भी डिमांड की बात को नहीं हो रही है, डिमांड का मतलब है कि आपको कैसी लड़की चाहिए, कैसी लड़की चाहिए, कि भाई हाउस वाइफ टाइप की चाहिए, या सैलरीड होनी चाहिए, पैसे कमानी चाहिए, या फिर आपकी जो है वो जो कौन से कास्ट में चाहिए, हिंदू हो या फिर खास जैसे कोई कास्ट हो, ब्राह्मण कास्ट है, गुप्ता कास्ट है ना, तो कास्ट में चाहिए, तो जो जो आपकी डिमांड है वो लिख दो भाई, सुंदर होनी चाहिए, और काली तो कौन सा ऐसा क्या सुंदर है ना, आया बाद में हो जाए सुंदर हो, हाँ तो ये इस प्रकार की डिमांड लिखनी है, और लास्ट में लिख देंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। वो इम कर देंगे, इम क्या है, इम लड़का चाहिए, तो पहले लड़की की क्वालिटी बता दो, लड़की की क्वालिटी बता दो कि भाई लड़की है कोई नहीं कौन जीण दे हाँ, लड़की है वो मतलब ब्यूटीफुल एजुकेटेड, और सभी काम में सिद्ध हस्त है ना, वो है कि घर के सारे काम कर लेती है, और ये सारे जो क्वालिटीज़ हैं, सुंदर है, किचन का काम अच्छे से आता है,
इस प्रकार की जो क्वालिटीज़ हैं वो बता दीजिए। और फिर उसके बाद में आप डिमांड बताइए कि लड़का आपको कैसा चाहिए, यानी बिजनेस वाला चाहिए या नौकरी वाला चाहिए, गुप्ता फैमिली में चाहिए, एक ब्राह्मण फैमिली में चाहिए, किस में चाहिए, या कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वो चीज़ लिख दी। वो यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप नो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एज लिख दीजिए, या नो रेस्ट्रिक्शंस, जैसे एज की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एज लिख दीजिए, या रिलीजन की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो नो रिलीजन रेस्ट्रिक्शन लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ में आगे की तरह। फिर है जिससे कांटेक्ट करना है उसके बारे में लिख दीजिए। क्लियर है ना, शाबाश। तो इस तरीके से ये बहुत कम पूछा जाने लग गया आजकल लॉस्ट या फाउंड वाला। तो लॉस्ट या फाउंड वाले में एक का पॉइंट पढ़ूँ, इसके तो लिख तो दिए। जैसे ब्राइड है तो लड़के की क्वालिटी है तो लड़के की बता दो, क्वालिटी में क्या क्या बताओगे लिख लो भी। क्वालिटी में लड़के क्या बताओगे, जैसे एजुकेशन बता दो, उसकी एज बता दो, उसका कलर बता दो, उसकी हाइट बता दो, और उसका जो ऑक्यूपेशन यानी उसकी व्यवसाय बता दो, उसकी सैलरी बता दो, ठीक है। समझ में आ गई। ज़्यादा डीप जाओ तो भी वो धर्म बता दो, जाति बता दो, ब्राह्मण है, गुप्ता है, क्या है, ठीक है। डिमांड आप कैसी लड़की चाहते हैं, यानी वो हाउसवाइफ होनी चाहिए या फिर वो भी एम्प्लॉय होनी चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होनी चाहिए, या फिर बिजनेस में होनी चाहिए, या फिर नॉर्मल हाउसवाइफ होनी चाहिए, या कितनी हाइट की चाहिए, कलर कैसा चाहिए, स्लिम चाहिए, ये जो सिस्टम है वो बता दीजिए। बस सिंपल है, गुप्ता चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, या नो रेस्ट्रिक्शन में चाहिए, ये बता दो। कॉन्टैक्ट भी जो भी है वो कॉन्टैक्ट इससे करे वो बता दीजिए। यही पॉइंट है, यही लड़की वाले में पॉइंट होंगे। ये लड़का चाहिए तो लड़की के बता दो, ये लड़की ऐसी है, ठीक है। और फिर आपको लड़की जो लड़का है वो कितनी हाइट में चाहिए, और फेयर कलर में चाहिए, या कोई दिक्कत नहीं है, या किस धर्म का चाहिए, या धर्म की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जाति कौन सी चाहिए, कितना पैसा कमाना चाहिए, सैलरीड चाहिए या फिर बिजनेसमैन चाहिए, है ना। तो वो लिख दीजिए बस, सेम टू सेम। लॉस्ट या जो फाउंड है, लॉस्ट फाउंड का मतलब होता है कि आपकी कोई चीज़ खो गई तो लॉस्ट वाले में जाएगा, है ना। कॉलम आता है ना एक अखबार में, खोया पाया। और फाउंड आपको यदि कुछ मिला है ना, तो ये नॉर्मली पूछा बहुत कम जाने लग गया है, लेकिन फिर भी करवा देते हैं। लॉस्ट है तो उसका मतलब है आपका खोया है, तो आप बताइए कि भाई लगभग जो चीज़ है जो आपकी खोई, तो वो बताइए कि किस टाइम पे। एक्चुअल तो आपको पता नहीं होगा, तो किस टाइम पे सुबह जैसे लगभग 10 बजे रेलवे स्टेशन के आसपास एक पर्स गिरा, तो पर्स की आइडेंटिटी बताइए कि पर्स है वो ब्लैक कलर का था, उसमें लगभग ये डॉक्यूमेंट थे, है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है, बता देंगे। हाँ, टाइम, एक्चुअल टाइम तो पता नहीं है, टाइम बता दीजिए, प्लेस बता दीजिए, लगभग यहाँ से था, दोनों ही चीज़ें लगभग में बताई जाएंगी। फिर उसकी पहचान बता दीजिए कि ये था, और फिर है ना कि उसमें क्या क्या था, और फिर नीचे इनाम, ठीक है ना, इनाम भी दिया जाएगा यदि लैग देखो ना था लो। फाउंड में आपको क्या करना है, फाउंड में एग्जैक्ट बताना है कि मेरे को 9:50 पे बस स्टैंड के बाहर इस दुकान के सामने, और ये फाइल मिली है, फाइल का कलर ये है, इस फाइल में ये चीज़ें हैं और इसके नाम से है। तो जो भी बंदा लेना चाहता है वो अपनी एक आईडी प्रूफ लेके, ये ध्यान में रखना, आईडी प्रूफ लेके और ये ले जा सकता है। नीचे लिख दीजिए कि किससे कांटेक्ट करना है। इतनी बात समझ में आ गई, शाबाश। तो ये एडवर्टाइजमेंट का ब्यौरा तैयार हो गया आपको एडवर्टाइजमेंट बनाने का। इस तरीके से आप किसी का भी एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। बना लोगे? चलो ठीक है, चलो मैं एक बना के दिखा देता हूँ आपको, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। इसको मिटा रहा हूँ मैं ना, ठीक है, शाबाश। हाँ बताओ, घर बेचना है, छोरो बेचना है, बताओ। देखो तो छोरो बेच दें, एक्टिंग रे बेच दें। और ये एक मैं भी हो तो लगे मैंने नया नौकरी लागू तो मैं भी नहीं होगा। हाँ चलो बताओ। हाँ शाबाश, मकान बेचा, घर बेचा, चलो मकान ही भेज दें, घर की बेचा, ठीक है। चलो मकान भेज दो ना। तो जब आप एडवर्टाइजमेंट लिखोगे तो यहाँ तो लिख दोगे हाउस ऑन सेल, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट की हेडिंग डालना चाहें फिर लिख देंगे ए, शुरू कर दो बढ़ाई करनी,
ए 2BHK, BHK तो जानो ना, बेडरूम हॉल किचन, ठीक है। 2BHK फुल फर्निश्ड हाउस with all facilities like parking, garden, और क्या हो रहा है, स्विमिंग पूल, इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ी राइटिंग है कि ये बात अनबेरो ही है, अब तो थे भी आदत पड़ ले उर्दू लिख देने कटियो। स्विमिंग पूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ठीक है ना। ऑन द मेन रोड नियर बस स्टैंड, on the main road near bus stand is available for sale for price starts from 25 lakhs, ठीक है। तो सेल फॉर डब्बल लिख दोगे, प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 25 lakhs, ठीक है। कैन कॉन्टेक्ट टू मिस्टर राज गुप्ता एट C63 रामनगर जयपुर। ये इतना सा इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। जितनी भी उसके ये लिख देंगे भी एक 2 BHK का फुल फर्निश्ड हाउस है वो, जिसमें सभी फैसिलिटीज हैं, जैसे पार्किंग है, गार्डन है, स्विमिंग पूल है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर के सारे, ऑन द मेन रोड नियर बस स्टैंड, ये इसकी लोकेशन हो गई और ये इसका प्राइस हो गया। तो यहाँ राजगुप्ता से आप इस एड्रेस पे संपर्क कर सकते हैं। 25 लाख जेब मोहम्मद तो मतलब पड़ी ना। अब यही यदि किराए पे उपलब्ध है तो आप सेल की जगह क्या लिख देंगे, अवेलेबल ऑन रेंट, ठीक है। यदि आपको खरीदना है तो आप लिख देंगे नीड, ठीक है ना, हाउस ये इतने 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 इज नीडेड, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप लिखते हैं। क्लियर, गुड, शाबाश। अगला जो है, अगला जो देखते हैं, हाँ शाबाश, अगला जो देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ, वो इसी के साथ करवा रहा हूँ मैं। सुना होगा आपने, कई कमेंट भी आए कि सर वो करवाओ वो करवाओ। रिपोर्ट का नाम आया है तो मैं रिपोर्ट देख देता हूँ आपको, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कोई उसमें वो नहीं है, 3 शब्दों में क्लियर हो जाएगी, हाँ सभी को। देखो टॉपिक का नाम है रिपोर्ट। लारे इसका खाना दो, ये थोड़ा सा वीक हो रहा है, ये दो। इसको नाश्ते की ज़रूरत पड़ गई, अभी इसकी एनर्जी कम हो रही है। हाँ, तो आपका जो टॉपिक है वो है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट तो आप जानते हो, कौन जानोगे? हाँ, कहते बदमाशी कर लियो बेरो पड़ जाओ, रिपोर्ट के नाम सुन रहे तारो, FIR, अरे हाँ, तो वो FIR में जो आर है वो रिपोर्ट ही है,
हाँ, चलो देखो ध्यान से, रिपोर्ट क्या होती है। देखो हमारी जो सिलेबस में है वो जो रिपोर्ट है उसकी दो है, एक तो भाई कोई भी इंसिडेंट हो, ठीक है ना, इंसिडेंट तो जानते ही हो आप, या कोई भी आयोजन यानी कोई प्रोग्राम है, ठीक है, दो चीज़ों की हो सकती है। तो इंसिडेंट होता है वो तो अचानक होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो अचानक होगा, ठीक है ना। और प्रोग्राम है वो क्या होता है, पहले से प्लान्ड होता है, ठीक है, यानी वो नियोजित होता है, और ये जो है वो अचानक से, ऐसा अचानक कोई भी घटना हो जाए तो दोनों की ही रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है। अब रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कहा था 3 शब्दों में समझ में आ जाएगी। तो रिपोर्ट है वो क्या होती है, हिंदी में बता देता हूं, तथ्यात्मक सारगर्भित, हिंदी में स्पेलिंग गलत हो तो देख लियो, तथ्यात्मक सारगर्भित कालक्रमानुसार, ये होगा बस, 3 शब्द याद रखना ही, रिपोर्ट पूरी समझ में आ जाएगी। क्या है, ध्यान से सुनो। तथ्यात्मक होनी चाहिए, तथ्यात्मक का मतलब होता है रिपोर्ट में जो भी चीज़ लिखी होती है वो ऐसी होनी चाहिए जिसको आप जरूरत पड़ने पर साबित कर सकें। तथ्यात्मक हो, ऐ कोनी कि भाई लिख दो कि भाई मन तो ऐ लग गया कि गाड़ी हेठी नु आ रही, ठीक है ना, ये मन ऐ लगे हवा जोर की चल रही, अंधेरों सो हो रहे हो, ऐ कोनी पार पड़े। जो चीज़ फैक्ट है वही रिपोर्ट में लिखी जाएगी। सारगर्भित का मतलब है कि जितना कम लिखा जाए उतना कम आप शब्दों का प्रयोग करें, जितना कम शब्द आप यूज़ कर सकते हैं, बस ये है कि आपकी जो सूचना है वो पूरी हो जाए, इन्फॉर्मेशन है वो पूरी हो जाए। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो नहीं लिखी जाती रिपोर्ट में, ठीक है ना। तो तथ्यात्मक वो चीज़ जिसको साबित किया जा सके वही लिखा जाता है रिपोर्ट में। दूसरा, उतना ही जितना ज़रूरत है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो नहीं लिखी जाती, ठीक है। कालक्रमानुसार का मतलब होता है कि जिस तरीके से समय के साथ साथ घटना आगे बढ़ती गई उसी तरीके से आपकी रिपोर्ट भी समय के अनुसार आगे बढ़नी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि एग्जामिनर कॉपी जब चेक करता है तो इस चीज़ पर ध्यान रखता है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो समय के अनुसार आगे बढ़ती रहनी चाहिए। जिससे घटना बढ़ी वैसे ही आपकी रिपोर्ट बढ़ी। मान लीजिए कि एक सिंपल सा उदाहरण है कि मान लो कि भाई आपने एक एक्सीडेंट की रिपोर्ट बना रहे हो आप, तो आपने लिख दिया कि भाई जो वहाँ पर गैदरिंग हो रही थी और फिर किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया और फिर एम्बुलेंस पहुँच गई और एम्बुलेंस वाले उसको जो भी इंजर्ड था, घायल था, उसको डाल के ले गए। अब पुलिस का लिखना भूल गए, आपको बाद में याद आया, बाद में मत लिखो उसको, वो टाइम आउट हो गया, ठीक है ना। क्योंकि यदि आपने पुलिस बाद में लिखोगे, बाद में लिखने का मतलब आप इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे, तो वो गलत हो जाएगा। नहीं लिखा, छोड़ दो उसको। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं सीधा सिंपल बताता हूँ कि मान लो आपको घटना लिख रहे हैं, आपने 9:10 तक की घटना लिख दी है ना। फिर आपको याद आया कि अरे यार 9:06 पे वहाँ पर पुलिस आई थी, या 9:06 पे वहाँ पर विधायक महोदय भी आए थे। वो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो विधायक साहब 9:06 पे आए थे तो गए, क्योंकि आपकी रिपोर्ट 9:10 तक पहुँच चुकी है। अब आप उसी क्रम में आगे लिखेंगे। ये सिंपल सी बात, क्लियर है। इसी को कहते हैं कालक्रमानुसार। तो इसका वर्णन इन 3 तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आप करते रहिए, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। समझ में आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है कि रिपोर्ट है वो अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट होती है। रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट, याद रह जाएगा आराम से। रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट यानी जिस स्थान से आपने रिपोर्ट शुरू की थी आपकी रिपोर्ट वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। समझ में आ रही है ना बात। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप उसकी रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो आपने रिपोर्ट में सब कुछ डाटा वाटा दे के फिर पुलिस ने और कुछ भीड़ की सहायता से उस इंजर्ड को और एम्बुलेंस में डाला और हॉस्पिटल लेके चले गए, ठीक है। वहाँ का सिस्टम खत्म हो गया ना, वहाँ की घटना क्लियर हो गई, खत्म हो गई, बस आपकी रिपोर्ट यहीं समाप्त हो जानी चाहिए। ऐसा को नहीं कि लेर भी हॉस्पिटल में जा रहा होगा, भाई टाँका लग गया, भाई प्लास्टर करो, क्या करो। रिपोर्ट वहाँ की है तो वहीं खत्म हो जानी चाहिए। समझ में आ गई ना बात।
तो ये चीज़ें हैं रिपोर्ट में ध्यान रखने लायक। लिखी कैसे जाती है जल्दी से बता देता हूँ आपको। रिपोर्ट का जो 2 तरीके हैं, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है, ठीक है ना, 2 तरीके हैं, दोनों को मिक्स करके आप लिख लीजिए। यहाँ तो आप टाइटल लिख दो, ठीक है, तो यहाँ तो हो जाएगा टाइटल, ठीक है ना। जैसे मान लो एनुअल फंक्शन की रिपोर्ट लिख रहे हो तो यहाँ लिख दो एनुअल फंक्शन 2023, ठीक है। और फिर यहाँ आप लिख दो प्लेस का नाम, ठीक है, मान लो चिड़ाव में हो रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ लिख दो डेट, फिर 2 बिंदु लगा दो। समझ आ गया ना? स्थान का नाम लिख दिया, डेट लिख दिया, डेट लिखने के बाद में यहाँ से आप रिपोर्ट शुरू करेंगे। अब यहाँ ध्यान में क्या रखना है कि बहुत ही सिंपल पॉइंट है, आप आराम से कर लोगे, मेरे को पता है। आप तो बस थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ टाइटल लिखा, स्थान नाम लिख दिया, भी चिड़ावा की बात है या झुंझुनू की बात है या सीकर की बात है या अजमेर की बात है, फिर लिख दिया कि इतनी तारीख की बात है, ठीक है। फिर रिपोर्ट स्टार्ट करो कि आपने यहाँ लिखा था झुंझुनू, तो ठीक झुंझुनू में कहाँ, एक्चुअल स्थान बताओ, तो यहाँ लिख दोगे एक्चुअल स्थान, ठीक है। और फिर डेट आपने लिख दी, डेट इतनी तारीख को, लेकिन इतनी तारीख को कब, तो फिर बताओ एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम यानी इतनी तारीख को 10 बजे। दोबारा डेट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दो कि सुबह 10 बजे या सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे, ठीक है ना। इन द मॉर्निंग 8 AM या 8:30 या 9 AM। और एक्चुअल स्थान की कहाँ पर है, तो आप लिखेंगे नियर बस स्टैंड, संविधान चौक, जो भी है वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में यहाँ से उसके बाद आप जिस तरीके से आपकी घटना शुरू होती है उस तरीके से लिखते जाइए, और फिर इसका ध्यान रखना, और फिर आगे चलते जाइए। और फिर जहाँ पर उस स्थान पर ख़त्म हो गया, जो घटना ख़त्म हुई, जैसे कि भी स्कूल में जो प्रोग्राम था, तो वो प्रिंसिपल के धन्यवाद स्पीच से ख़त्म हो गया, तो बस उसको वहीं कर दीजिए। और फिर नीचे लिखना चाहें तो लिख दें रिपोर्ट बाई, और यहाँ पर आपका नाम लिख दो, ये रिपोर्ट, इतना सा मैटर है। क्लियर? बस इतना सा ध्यान रखना है और इसको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ये चीज़ यहाँ से शुरू कर देंगे तो उसको जो एग्जामिनर उसको पता चल जाएगा यहाँ इसको रिपोर्ट बनानी आती है, बाकी कोई इसमें नियम नहीं, ठीक है। गुड शाबाश, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जल्दी ही आपको इसका एक पेपर, सीनियर का भी पेपर, 10th का तो लगभग आपको पहुंचा दिया गया होगा, और 12th का एक पेपर मिलेगा आपको, जिसमें कि शायद 1 या 2 पार्ट में मिलने वाला है, तो उसके लिए आप आश्वस्त रहें। और ये कंफर्म है कि जितनी सहायता हम कर सकते हैं चैनल के द्वारा, आपकी सहायता की जाएगी। हाँ बिल्कुल, आपको सफल करवा के ही छोड़ेंगे, आपकी सफलता सुनिश्चित है, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू, थैंक्स अलॉट, जय हिंद, जय भारत। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, प्लस उसका जो इंतज़ार कीजिएगा, शायद पेपर को 2 पार्ट में बनाया जाएगा, टेक्निकल टीम से कंसल्ट किया जाएगा, 2 पार्ट में शायद आपको पेपर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें कि टेक्स्ट है, ग्रामर है, और आपकी जो कंपोजिशन है उसको 2 पार्ट में कैसे भी करके डिवाइड कर लिया जाएगा, 2 पार्ट में उपलब्ध करवाया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अलॉट, जय हिंद, जय भारत।